केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय पहुंचे धारचूला। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के निरीक्षण में उन्होंने नेपाल के प्रहरियों के साथ भी मुलाकात करी, उनके भी हालचाल जाने। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के साथ साथ एसएसबी कैंप में जवानों को संबोधित भी किया गया। धारचूला में कमांडेंट अमित कुमार व आईजी आईटीबीपी मन्नू महाराज के द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ में उपजिलाधिकारी धारचूला, थाना प्रभारी सीओ कुंवर सिंह रावत इत्यादि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसएसबी कैंप में नित्यानंद रॉय के द्वारा सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद नित्यानंद रॉय को एसएसबी के संगीत पर सैल्यूट दिया गया। साथ ही बुके व शॉल पहनाकर भी सम्मानित किया गया। बता दें कि एसएसबी के कमांडेंट अमित कुमार के द्वारा बुके प्रदान किया गया। साथ ही नित्यानंद रॉय के द्वारा जवानों को संबोधित भी किया गया। जवानों की हौसला अफजाई भी की गई। जवानों के संबोधन के बाद नित्यानंद रॉय के द्वारा एक पौधा धरती माँ के नाम एसएसबी में रोपित किया गया। नित्यानंद रॉय ने पौधा रोपित करने के बाद सेना के जवानों के साथ मीडिया के लोगों को भी कहा कि वो औपचारिक रूप से सीमा में किस तरह से एसएसबी को हाईटेक किया जाए और हाईटेक करने के साथ साथ हमारी सीमा की सुरक्षा में किस तरह डिजिटलीकरण की आवश्यकता है उसको देखने आए हैं। ये दौरा उनका औपचारिक दौरा है और इसके बाद फिर वो सीमांत क्षेत्र धारचूला पहुंचेंगे। उन्होंने धारचूला का बहुत नाम सुन रखा था, आज उन्होंने धारचूला के दर्शन भी कर लिए। उन्होंने कहा कि एक शांतिप्रिय क्षेत्र धारचूला में अगली बार जब वो आएंगे तो पूरी तरह से मीडिया से रूबरू होंगे। सर थोड़ा सामने। धारचूला के सुवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। सीमांत क्षेत्र धारचूला के सुवा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सिंह पुत्र स्वर्गीय लाल सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी सुवा गांव के रूप में हुई है। थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम दिवाकर वर्मा के नेतृत्व पर मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल अवस्था में युवक को रेस्क्यू कर धारचूला अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। धारचूला अस्पताल में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मृत्यु आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई है। पुलिस टीम में दिवाकर वर्मा के साथ संजय इत्यादि मौजूद थे। धारचूला में आदि कैलाश यात्रा चरम पर है। 21,000 से ऊपर के लोगों ने अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर लिए हैं। अभी लगातार यहाँ पर यात्रीगण धारचूला पहुँच रहे हैं। धारचूला के विभिन्न होटल पूरी तरह से फुल हैं। होटल के कर्मचारी अपने होटल के अलावा अन्यत्र होटलों में भी व्यवस्था करने में जुटे हैं। आपको होटल देव की हयात के इस दृश्य में दिख रहा है कि देव की हयात पूरी तरह से फुल है। साथ ही हिमटॉप होटल, होटल गंगरी इत्यादि भी फुल चल रहे हैं। साथ ही हमने पता किया कि मानस जो कि कुआं मडल विकास निगम का होटल है, वो भी अपने आए हुए यात्रियों को अन्यत्र शिफ्ट करने की कोशिश में लगा है। और बाइकरों का एक दल जो कि राजस्थान के क्षेत्र से धारचूला के आदि कैलाश पहुंचा था, उनका ग्रुप कारवां के नाम से था। उस ग्रुप में भी काफी लोग दिखाई दिए। कहाँ से आए भाई? एक मिनट सुनिए, आप कितनी दूर से आए हैं हमारे पास? हम 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर, थोड़ा मास्क नीचे कर दीजिए। 600 किलोमीटर से आए हैं, तो अभी आप आदि कैलाश करके आ गए? आदि कैलाश ओम पर्वत दोनों। तो कैसा लगा आपको आदि कैलाश? बहुत मस्त।
बहुत मस्त था, यहाँ की अच्छा था। व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे हैं। रहने हाँ, वहने कहीं 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 अभी रोड टूटे हुए हैं, वो भी समय के साथ में सही हो जाएंगे। की ठीक लगा। हाँ, बहुत अच्छे हैं। में तवाघाट चौराहे में सुनसानी रहती थी शाम के टाइम, लेकिन अभी देखिए तवाघाट चौराहा धारचूला की जान बना हुआ है। और इस क्षेत्र में नगर पालिका यात्रियों का स्वागत कर साथ साथ स्थानीय वाहन चालक भी यहाँ पर सवारियों के लिए लगातार बैठे हैं। अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि अभी आदि कैलाश से लोग करके वापस आ रहे हैं और इस तरह से देखिए एक एक करके लोगों की टीम पहुंच रही है। ये राजस्थान का ग्रुप है जो आदि कैलाश से वापस राजस्थान से धारचूला के आदि कैलाश पहुंचना अपने आप में एक मिसाल है। लोगों में खुशी का वो पल दिखाई दिया है जो कि आदि कैलाश यात्रा करने के बाद धार्मिक अनुभूति के साथ साथ आपको पर्यावरण का सुकून भी आदि कैलाश में मिला है। आदि कैलाश क्षेत्र से बाइकर्स धारचूला पहुंचे और धारचूला से फिर पिथौरागढ़ को रवाना हो गए। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि धारचूला में हर युवा को अब रोजगार उपलब्ध हो चुका है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक धारचूला ने भी अपने एटीएम 8 बजे तक खोलने शुरू कर दिए हैं। पूर्व में धारचूला के एसबीआई के एटीएम 5 बजे तक खुलते थे, अब 8 बजे तक खुल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आदि कैलाश यात्रा में 21,000 लोग इस वक्त तक धारचूला से आदि कैलाश ओम पर्वत के यात्रा को कर चुके हैं और सुखद अनुभव लेके कुछ यात्री वापस भी जा चुके हैं। कुछ अभी यात्रा में वहाँ पर ही ध्यानमग्न है। आपको बता दूं कि धारचूला में आज सारे होटल फुल दिख रहे हैं। मैं अभी गंगरी होटल, मानस होटल, देव होटल और साथ में हिलटॉप होटल इत्यादि में गया था, जहाँ यात्रियों की व्यवस्थाएं अन्यत्र करनी पड़ रही है। इतने ज़्यादा यात्री धारचूला में आ रहे हैं। पूर्व में लग रहा था कि धारचूला में यात्री कम आ रहे हैं, लेकिन अब धारचूला में जो छुट्टियाँ हुई हैं उससे यात्रियों का दबाव बढ़ गया है और लोगों में जो परेशानी का सबब था, जिससे धारचूला में एसबीआई का एटीएम 5 बजे बंद होता था, अब उसको भी 8 बजे का टाइम कर दिया गया है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर हाथ को काम धारचूला में मिल रहा है, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे होटल वाला हो। आदि कैलाश यात्रा से बेरोजगारी का जो युवाओं का रोजगार का मुद्दा था वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा 19 सूत्री मांग पत्र। धारचूला इकाई के अध्यक्ष किशन नबियाल के नेतृत्व में 19 सूत्री मांग पत्र को आज उपजिलाधिकारी धारचूला को सौंपा गया। सामाजिक न्याय, छात्र कल्याण, शिक्षा, आरक्षण, सेवा सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन से जुड़े मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15/4, 16/4, 16/4A, 21/A, 38, 46, 335, 338 और 338 एक सामाजिक न्याय, समान अवसर और कमजोर वर्गों के संरक्षण की संवैधानिक मजबूत करते हुए एसोसिएशन ने प्रमुख मांगों में अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, पात्रता नियमों में व्यवहारिक शिथिलीकरण तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। साथ ही इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसकी संस्तुतियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय किया है। Please do like, share and subscribe DCL News.